Good morning. Welcome to class ninth, and we are at the end of this topic, that is the matter in our surrounding, and we will discuss about the some question. So let's start. तो हमारा ये जो टॉपिक ख़त्म होते आया हुआ है और उसके ऊपर ख़त्म हो गया है, और उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन वगैरह थोड़ा डिस्कस करते हैं, है ना वो। तो ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने से भी आपको कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, एक्सप्लेन, है ना, आपको एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर। तो कौन सी चीज़ बढ़ जाएगी, कौन सा फिनोमिना इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे सेट दिया है, डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ द गैसेस। तो हम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, है ना, तो डिफ्यूजन बढ़ता है, बात बराबर है। इवेपोरेशन भी बढ़ता है, ये भी बराबर है। लेकिन कंप्रेशन नहीं होता है, क्योंकि गर्म करने से गैस फैल जाता है ना। कंप्रेशन है छोटा होना, दबाकर वो उसका वॉल्यूम कम होना, तो वो नहीं होता है, तो ये गलत है। फिर दूसरा देखते, इवेपोरेशन बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ने से। कंप्रेशन ऑफ गैस तो गलत है, मतलब ये है ही नहीं। और सोलिबिलिटी बढ़ता है, लेकिन ये सेट गलत है। तीसरा देखते हैं, इवेपोरेशन बढ़ता है, डिफ्यूजन मतलब मॉलिक्यूल की मूवमेंट्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, और मॉलिक्यूल फास्ट मूव होते हैं, ये भी बराबर है। एन एक्सपांशन ऑफ गैस, और गैस का एक्सपांशन होता है। कंप्रेशन का अपोजिट एक्सपांशन, मतलब गैस फैलता है जैसे जैसे गर्म करेंगे। तो ये सेट बराबर लगता है, तो ये सेट को इसको नोट करके रखना है। चौथा सेट दिया है, इवेपोरेशन, ये भी बराबर है। सोलिबिलिटी, ये भी बराबर है। डिफ्यूजन बराबर है, लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैस एक गलत है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर सी। तो समझ गए। नेक्स्ट, सीमा नाम की लड़की कोई विजिट करती है, विजिटेड ए नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट, जहाँ पे नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाता है, ऐसा इंडस्ट्री में उसको देखने का मौका मिल गया सीमा को। एंड फाउंड दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड, और देखा गया कि उसने देखा कि जो गैस है उसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड बन सकता है, मतलब गैस लिक्विड बन सकता है। तो हमारे घर में भी देखा है हमने कि जो हवा के अंदर ह्यूमिडिटी होती है और ग्लास के अंदर खूब ठंडा पानी भरो तो बाहर से पानी की बूंदें जमा होती है, तो गैस लिक्विफाई होती है। तो उसने वो इंडस्ट्रीज में देखा सीमा ने। अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वहाँ पे कुछ कंडीशन थी वहाँ पे उसको लिक्विड बनाने के लिए, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन। वो क्या है? वाइल स्टार्टिंग हर एक्सपीरियंस, वाइल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस, जब वो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी विथ फ्रेंड्स, शी गॉट कन्फ्यूज, लेकिन जब बता रही थी फिर वो भूल गई, कन्फ्यूज हो गई, है ना। हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ द कंडीशन। तो करेक्ट सेट ऑफ कंडीशन क्या है? तो हम जो स्टडी किए हैं तो उसको हमको जो पढ़े हैं उसमें से उसको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। तो क्या क्वेश्चन है कि जो गैस है उसका लिक्विड बनना, है ना। तो क्या करना पड़ता है? लो टेम्परेचर और लो प्रेशर, ये सही है क्या?
हमने देखा है लो प्रेशर तो चाहिए, लो टेम्परेचर तो चाहिए लेकिन लो प्रेशर नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा था वो पिस्टन के अंदर गैस भरते हैं और उसको कंप्रेस करने से प्रेशर बढ़ जाता है और गैस के पार्टिकल पास पास आ जाते हैं। तो इसलिए पहला सेट ये बराबर नहीं है। दूसरा सेट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। हाई टेम्परेचर पे तो गैस के मॉलिक्यूल बहुत एक्टिव हो जाते हैं और मूव करते फास्ट दूर दूर चले जाएंगे, तो गैस फैलेगी, वो फैलेगी तो वो लिक्विड नहीं बन सकता है, भाप बन जाती है। और लो प्रेशर बराबर है, मतलब नहीं, वो भी बराबर नहीं है ना। तो ये दूसरा सेट भी गलत है। लो प्रेशर बोले तो उसको दबाव नहीं, मतलब वो पार्टिकल जो है फ्री है, तो ये दूसरे सेट का भी आंसर गलत है। तीसरा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो टेम्परेचर को एकदम कम कर देना है और प्रेशर बढ़ाना है, तो ये सेट बराबर है। लो टेम्परेचर पे तो मालूम है गैस से लिक्विड बनता है और साथ साथ प्रेशर देते हैं, तो प्रेशर देने से जो पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर होते हैं, उसको हम दबाते हैं और पास पास आ जाते हैं और वो सॉलिड बन जाता है। तो ये आंसर करेक्ट है। और चौथा, ये अगर करेक्ट है तो चौथा गलत ही होगा। हाई टेम्परेचर गलत है, हाई टेम्परेचर पे पार्टिकल मूव करते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। हाई प्रेशर सही है लेकिन पहला गलत है, तो ये सेट गलत हो गया। तो सेकंड ये क्वेश्चन जो दिया था उसका आंसर है सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन में देखो, द प्रॉपर्टी टू फ्लो यूनिक टू फ्लूइड्स। तो ये फ्लो होने की प्रॉपर्टी ये फ्लूइड्स के अंदर होती है। फ्लो होना, जैसे पानी हम डाल देते हैं फर्श के ऊपर तो पानी बहना शुरू हो जाता है, तेल गिरा देंगे तो तेल भी वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी ये फ्लूइड के अंदर होती है, सॉलिड के अंदर नहीं होती है। अगर हम ज़मीन के ऊपर पाउडर डाल दिया जाए, आटा डाल दिया जाए, तो वो फ्लो नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसके लिए नीचे दिए गए फ्लूइड के बारे में है ना, स्टेटमेंट कौन सा है। ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स। गैसेस ही फ्लूइड जैसे बिहेव करते हैं क्या? तो नहीं, क्योंकि पानी जो है वो फ्लो करता है, वो गैस नहीं है। गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड, तो जो बहने का काम करता है वो बहाव वाला काम वो गैसेस और फ्लूइड करता है, तो ये बराबर है क्या? तो ये तो बराबर वैसे नहीं लग रहा है, क्योंकि गैस उड़ता है, फ्लूइड जो है ना फ्लो होता है। गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स, तो गैसेस है ना, गैसेस एंड सॉलिड जो बी नंबर का था, सॉलिड भी फ्लो नहीं होता है। और सी वाला देखो, गैसेस एंड लिक्विड, वो तो गैसेस फ्लो नहीं करते हैं, है ना। ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड्स, तो जो भी लिक्विड्स है जैसे पानी है, तेल है, यही फ्लूइड है और यही फ्लो करते हैं। तो डी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन earthen pot become cool because of phenomena of। तो गर्मी के दिनों में मटका होता है, मटके के अंदर पानी रखते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है। तो ठंडा क्यों होता है? तो इसके ऑप्शन में 4 आंसर दिए हैं। डिफ्यूज़न ये प्रोसेस होती है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस होता है, या इवेपोरेशन होता है।
तो पानी का कूलिंग किसकी वजह से होता है? तो हम पढ़े हैं पानी की कूलिंग जो होती है वो इवेपोरेशन से होती है। तो मटके के अंदर का पानी का इवेपोरेशन होते रहता है, क्योंकि जो छेद छेद होते हैं मटके के अंदर, बहुत माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं मिट्टी के अंदर, और वहाँ से पानी का धीरे धीरे वो इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन से वो कूल हो जाता है और इसलिए पानी ठंडा हो जाता है। तो ये डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट, a few substances are arranged in increasing order of forces of attraction between their particle. Which one of the following represent a correct arrangements? तो आपको मालूम है सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, गैस के अंदर सबसे कम होता है और इसके इंटरमीडिएट होता है, फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो हमने देखना है, पहले देखेंगे कौन सा करेक्ट है बढ़ते हुए क्रम में। तो वाटर लिक्विड है, मतलब पहले इसमें ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि पहला क्या होना चाहिए, सबसे कम वाला जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो गैस होना चाहिए। तो वाटर गैस नहीं है, इसलिए ये पहला आंसर तो करेक्ट नहीं हो सकता है। दूसरा एयर, तो एयर तो बराबर है, लेकिन एयर के बाद में होना चाहिए लिक्विड। एयर ये गैस के बाद में लिक्विड होना चाहिए, तो दूसरे सेकंड नंबर पे लिक्विड आना चाहिए, तो ये करेक्ट नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, ऑक्सीजन बराबर है। ऑक्सीजन जो है वो गैस है, वाटर लिक्विड है और शुगर ये सॉलिड है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, बढ़ते हुए क्रम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पर। सॉरी, थोड़ी देर के बाद में। नेक्स्ट, अ फ्यू सब्सटेंस आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमने देखा है 5 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। तो ये डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हर यहाँ पे जो आंकड़ा दिया है इसके आगे आपको ऐड करना है 273। तो 25 डिग्री सेल्सियस का बनेगा 25 प्लस 273 38 का, 38 प्लस 273 और 66 इसके भी आगे 273 दोनों ऐड करके लिखना है। तो देखो 25 डिग्री और 273, तो ये 298 करेक्ट, पहला बराबर है। और सेकंड वाला देखो तो 273 और 38, तो ये करेक्ट लग रहा है ए वाला। आप करके देखना है और जो क्रम में मिलेगा वो आपका सही आंसर होगा। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप कैलकुलेट करके देखिए। नेक्स्ट,
क्वेश्चन है, you want to wear your favorite shirt to party, but problem is that it is still wet after wash. What step would you take to dry it faster? कोई पार्टी के अंदर आप जाना चाहते हैं और अपना फेवरेट शर्ट पहनना चाहते हैं, लेकिन वो गीला है, तो आप कौन सी स्टेप्स लेंगे कि उसको जल्दी से सुखाया जाए और पहन के जाए? तो कपड़े सूखना मतलब ये प्रोसेस है इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन प्रोसेस है। इवेपोरेशन प्रोसेस में टेम्परेचर हम बढ़ा नहीं सकते हैं। दूसरा होता है सरफेस एरिया, पूरा सरफेस एरिया बढ़ाने के बाद में और नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हम कर सकते हैं विंड स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो विंड स्पीड कैसे बढ़ाते हैं? तो विंड स्पीड बढ़ाने के लिए हमको पंखा लगाना पड़ेगा, या तो फिर हम कपड़े को ऐसे ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं, तो उससे भी विंड स्पीड बनती है और वो कपड़ा जल्दी जल्दी सूख सकता है। तो ये कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, कंपोनेंट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट है, उसके ऊपर कुछ कमेंट्स मतलब आपका विचार रखना है। तो पहला दिया है, इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको बताना है कि कूलिंग करने के लिए इवेपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है। जो पानी होता है, पानी वो हवा के अंदर की गर्मी को सोख लेता है और भाप बन जाता है ना, और पानी भाप बनकर उड़ जाता है और हवा ठंडी हो जाती है। तो बराबर है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन of an aqueous solution decreases with increase in the humidity. तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द ह्यूमिडिटी। तो बराबर है कि ह्यूमिडिटी जो बढ़ जाती है तो इवेपोरेशन प्रोसेस भी वो कम हो जाती है, क्योंकि हवा के अंदर की जो नमी है, ह्यूमिडिटी मतलब हवा के अंदर जो पानी है, वो पानी हवा में रहेगा, तो इवेपोरेशन प्रोसेस में भी भाप बननी है। तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है ना, मतलब उधर भाप बनना, भाप की तरफ भाप का जाना, ऑलरेडी वो हवा के अंदर सैचुरेशन रहता है, तो ये प्रोसेस स्लो हो जाती है। क्योंकि जब तक भाप आगे विंड से आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक नया भाप नहीं निकल पाएगी। नेक्स्ट, स्पंज थ्रो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। स्पंज दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। तो पहले तो बताया गया था कि सॉलिड जो है वो कंप्रेस मतलब शेप चेंज नहीं होता है, लेकिन स्पंज जो है वो शेप बदलता है। तो फिर ये सॉलिड कैसे हो सकता है? तो वी कैन से दो sponge is solid but it has space in between, pores are there and that is filled with the air, and we have to apply on application of force, it is compressible. Otherwise it cannot change its shape automatically, as the water can change its shape, gas can change shape, right? तो ये स्पॉन्ज के अंदर छेद होते हैं, इसलिए वो हम फोर्स लगा कर उसको प्रेशर दे के उसको शेप चेंज कर सकते हैं, कंप्रेस हो जाता है। व्हाई डज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मेल्टिंग पॉइंट और द बॉइलिंग पॉइंट्स? तो हमने पढ़े हैं कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न
और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशंस। तो बर्फ़ जो है, बर्फ़ को अगर हम गर्म करेंगे तो गर्म करते समय बर्फ़ का टेम्परेचर कभी भी बढ़ता नहीं, बर्फ़ का टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता है। लेकिन हम हीट देते रहेंगे तो वो गर्मी कहाँ जाती है, तो वो गर्मी वो बर्फ़ को पानी बनाने के काम में आती है। तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए जो हीट लगती है उस हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, है ना। तो ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है ना, इसलिए वो हीट उस काम में आती है और इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। इसी तरह से पानी उबलता रहेगा, उबलते हुए पानी का टेम्परेचर देखेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और जब तक पानी को हम हीट देते रहेंगे, पानी उबलते रहेगा लेकिन पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, है ना। जब तक वो पानी है तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उबलते रहेगा। तो फिर वो इतनी हीट दे रहे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो क्या हो सकता है, तो जो हीट दे रहे हैं उससे पानी का भाप बनते जा रहा है। तो पानी का भाप बनना, है ना, वेपोराइजेशन होना। तो वेपोराइजेशन के लिए जो हीट लग रही है उस हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो वो हीट वेपोराइजेशन काम में आती है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पे हम अगर टेम्परेचर मतलब हीट देते हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वो कांस्टेंट रहता है। तो ये इसका जवाब है। तो इसमें से कुछ समझ गए होंगे, थैंक यू। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है और उसको मैंने डायग्राम भी दिया है ना, बायलिंगुअल पढ़ाया है। तो होप है कि आप इसके क्वेश्चन आंसर खुद होके करेंगे और कुछ आपको डिफ़िकल्टी है तो डिस्कस करेंगे और इसके बाद में हम नया टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसी के साथ में थैंक यू, हैव अ गुड डे।